सुंदरकांड हम सुन रहे हैं और ये वाल्मीकि रामायण के संदर्भ से हम इसे पढ़कर सुना रहे हैं। महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज ने जो प्रवचन किए थे उसमें से। तो अब ये तीसरा भाग है। दूसरे भाग के अंत में हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए थे। वैष्णव की ये मान्यता है कि जब वेद्य परब्रह्म परमात्मा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुआ, तब वेद भी महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनकी इस रामायण के रूप में प्रकट हो गया। एक श्लोक बहुत प्रचलित है, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। ये रामायण वेद के समान हमारी दिनचर्या और हमारे आचार विचार तथा धर्म के संबंध में परम प्रमाण है। इससे विदित होता है कि परब्रह्म परमात्मा अर्थात भगवान श्री रामचंद्र का जीवों से कितना प्रेम है, उन पर उनकी कितनी करुणा है। इसलिए वे गीध को अपनी गोद में ले लेते हैं, कपटी मारीच को सद्गति देते हैं, केवट से मित्रता करते हैं और शबरी के आश्रम में जाकर खाते पीते हैं। वाल्मीकि रामायण में शबरी ने श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा की है, लेकिन श्री रामचंद्र ने उससे भी अधिक शबरी की प्रशंसा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपनी विनय पत्रिका में इस प्रकार वर्णन करते हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे बही जहाँ जहाँ पहुनाई तह तह कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। भगवान रामचंद्र को अपने घर में कौशल्या जी खिलाती पिलाती थी, सीता जी खिलाती पिलाती थी, गुरु वशिष्ठ भी उनको अपने यहाँ बुलाकर खिलाते पिलाते थे, प्रसाद देते थे। इष्ट मित्रों के यहाँ भी उनको खिलाया पिलाया जाता था और ससुराल में भी उनकी पहुनाई होती थी। सब जगह उनको भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते थे, परंतु श्री रामचंद्र सब जगह कह देते थे कि भाई, शबरी ने मुझको जैसा फल खिलाए थे वैसा स्वादिष्ट फल तो कहीं मिलते ही नहीं है। जो स्वाद मुझे वहां मिला वैसा स्वाद यहाँ नहीं मिल रहा है। इसलिए तुलसीदास जी अपनी विनय पत्रिका में फिर ये कहते हैं, रघुवर रावरी यह है बड़ाई निदरि गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई। देखो, यहाँ गोस्वामी जी ने गनी शब्द प्रयोग किया है जो उर्दू का है। इसका वही अर्थ है जो संस्कृत हिंदी में गणमान्य का होता है। श्री रामचंद्र जी का ये बड़प्पन है कि वे गनी यानी गिनने लायक, गणना करने योग्य लोगों का उतना आदर नहीं करते जितना दीनहीनों का करते हैं। उनकी कृपा गणमान्य लोगों पर उतनी नहीं बरसती जितनी गरीबों पर बरसती है।
जब कोई उनको कहता है कि ये तो केवट के मित्र है, वानरों के भाई बंधु है, तब वे बड़ा सुख मानते हैं। इसी से कभी कभी राम भक्त कह देते हैं कि कृष्णचंद्र ने तो केवल सीधी सादी गौओं को चराया था, लेकिन हमारे रामचंद्र ने तो वानरों को चराया, जो कि बड़ा कठिन काम था। वास्तव में चंचल वानरों को अनुशासन में रखना असंभव जैसा है। वो भी जंगलों में छलांग लगाना और उस डाली से उस डाली पर कूदना तो वानरों का स्वभाव है, लेकिन रामचंद्र के उनकी ऐसी अनुशासनबद्ध सेना तैयार कर ली कि उसके सामने रावण की सेना को पराजित होना पड़ा। श्री रामचंद्र के आचरणों में इतनी महानता थी, भद्रता थी, इतना स्नेह प्रेम था, सिविलिटी थी कि उसका स्मरण करके हृदय गदगद हो जाता है। वे इतने गुण लेकर अवतरित हुए थे कि उनके रूप में एक आदर्श मानव का दर्शन मनुष्य जाति को सुलभ हो गया। असल में ईश्वर यदि मनुष्य होकर प्रकट न हो, हम लोग उसको पहचान न सके, तो केवल यह अनुमान ही करते रहेंगे कि जिसने सृष्टि बनाई है वही ईश्वर होगा। हमें तो ऐसा भगवान चाहिए जो हमारे साथ हंसे, खेले और बोले। श्री रामचंद्र के रूप में हमें ऐसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। सीता जी को श्री रामचंद्र की शक्ति कहो, भक्ति कहो, प्रेयसी कहो, प्रियतमा कहो, पत्नी कहो, वे उनकी सब कुछ है। वे कृषि लक्ष्मी हैं। रावण उनका हरण करके अपनी सोने की लंका में ले गया है। और जिस प्रकार कोई सद्गुरु किसी दुखी जीव को ढूंढता ढूंढता अपने आप उसके पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए हैं। आपको इसके पहले सुनाया था कि हनुमान जी को समुद्र लांघते समय कितनी विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ा। मैनाक ने उनको विश्राम तथा भोजन का लोभ दिया। सुरसा उनकी बुद्धि की परीक्षा करने लगी। अहंकार रूपा छाया को ग्रहण कर लेने वाली सिंह ने उनको पकड़ना चाहा और अंत में लंका की वास्तु देवी ने उनके मार्ग में अवरोध उपस्थित कर दिया, परंतु वे सब पर विजय प्राप्त करते हुए अपनी अप्रतिहत गति से लंका पहुंच गए। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने एक सर्वज्ञ दूत की तरह काम किया। सच्चा दूत केवल स्वामी का आज्ञाकारी ही नहीं होता, बल्कि वो स्वामी के हित के लिए जिस जिस जानकारी की जरूरत होती है उसको हासिल करता है। अतः हनुमान जी लंका में केवल उन स्थानों को नहीं देखा जहां सीता जी मिल सकती थी, बल्कि वहां की सेना को भी देखा, वहां के शस्त्र भंडारों को भी देखा, रथ को भी देखा और पुष्पक विमान को भी देखा। पुष्पक विमान के तो वे भीतर चढ़ गए और उसके एक एक हिस्से को देखने के बाद बाहर निकले। सारे नगर की बनावट और साज सज्जा का ज्ञान प्राप्त कर पश्चात उन्होंने रावण के अंतपुर में प्रवेश किया। जैसा कि कल बताया गया था कि वहां उनके मन में ये शंका हो गई कि मैं जो इस प्रकार प्रगाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देख रहा हूं, इससे मेरे द्वारा धर्म का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। परंतु जब उन्होंने अपने मन को टटोला तथा पाया कि उनका मन
पूर्णतया निर्विकार है। मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तते शुभाशुभास्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्। एक बार तो हनुमान जी को सीता जी के न मिलने पर ऐसी आशंका हो गई कि अब वे जीवित नहीं हैं और उन्हें निराशा ने घेर लिया। किंतु अगले ही क्षण उनके मन में ये विचार कौंध गया कि मुझे हताश न होकर अपना उत्साह बनाए रखना चाहिए। उत्साह से ही सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए मुझे अब उन स्थानों पर सीता जी की खोज करनी चाहिए जहां अब तक खोज नहीं कर सका हूं। अनिर्वेदः श्रियो मूल निर्वेदः परम सुखम अनिर्वेदो हि सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। अंत में जब हनुमान जी को अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन हुए तब उन्होंने उन्हें इन लक्षणों के आधार पर पहचाना कि ये तो न तो राक्षसियों की ओर देखती है और न फल फूल या वृक्षों पर दृष्टिपात करती है। इसलिए लगता है कि इनका चित्त एकाग्र होकर श्री रामचंद्र के ही ध्यान में लगा हुआ है। नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान् पुष्पफलद्रुमान् एकस्थ हृदयानूनं राममेवानुपश्यति। देखो, काम क्रोध लोभ मोह ये जो अंतःकरण के विकार है वस्तु के यथार्थ रूप का दर्शन नहीं होने देते। उसके दर्शन के लिए शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता होती है। इसको लेकर समर्थ रामदास जी ने जीवन में एक बड़ा रोचक प्रसंग आता है। जब वे रामायण लिख रहे थे तब जितना जितना अंश लिखते जाते थे वो हनुमान जी को सुनाते जाते थे। अशोक वाटिका का प्रसंग आने पर उन्होंने लिखा कि जब वहां हनुमान जी पहुंचे तब उनको एक बड़ा सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें श्वेत कमल खिले हुए थे। सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा कि समर्थ जी, श्वेत कमल नहीं लाल कमल खिले हुए थे। लेकिन समर्थ रामदास जी हनुमान जी की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में ये तय हुआ कि इस विवाद का फैसला सीता जी से कराया जाए। उन्होंने श्वेत कमल के पक्ष में फैसला दिया। हनुमान जी ने कहा कि सीता जी, मैंने तो अपनी आंखों से लाल कमल देखे थे। सीता जी ने कहा कि बेटा, उस समय तुम्हारे हृदय में मेरा कष्ट देखकर रावण के प्रति, समस्त लंका वासियों के प्रति इतना क्रोध था कि तुम्हारी आंखें लाल लाल हो गई थी और इसलिए तुमको श्वेत कमल लाल कमल के रूप में दिखाई पड़ते थे। अब हनुमान जी क्या उत्तर देते, मौन रह गए। इस कथा का तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि हनुमान जी के अंतःकरण में कोई विकार था। वे तो सर्वथा निर्विकार, परम बुद्धिमान, ज्ञानियों में अग्रगण्य, अतुलित बलधाम और सकल गुण निधान है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको अपना दूत बनाकर भेजा था। कल का प्रवचन पूरा करते समय ये कहा गया था कि हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचने के बाद अपने लघु रूप में एक वृक्ष पर बैठकर वहां की गतिविधियों का अवलोकन करने लगे। अब आगे हम तुमको तीसरे भाग में सुनाएंगे कि आगे क्या हुआ। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।